आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। ताख़ीर के लिए माज़रत, तबीयत अच्छी नहीं थी, बीमार हो गया था और वैसे भी इस मुल्क को एक ऐसी वबा लगी हुई है कि कुछ आमद आ नहीं सकती। लेकिन द ब्यूटी ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्ट्स एंड कल्चर्स फेयर एट लार्ज इज दिस कि जहाँ लोगों को डंडे पड़ रहे हो, मारा जा रहा हो, उठाया जा रहा हो, गिराया जा रहा हो, मार्जिनलाइज लोगों पे जुल्म किया जा रहा हो, वहीं बीच में कहीं से एक मुस्तफा शर्जीना जैसे कैरेक्टर्स निकलते हैं एंड दे गो वायरल। ये तुम कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो रहा है। एंड वो ड्रामा कभी मैं कभी तुम अचानक इस तरह से हिट हो जाता है कि आपको लगता है कि शायद ये सब क्योस इस मुल्क में हो ही नहीं रहा था। एंड शायद दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट इटसेल्फ, that no matter how bad the times are, जब catharsis होता है, जब cathartic experience होता है, तो we in any case engage with it। इसीलिए मैंने फैसला किया कि with my comeback I should do a series on fandom and stardom, क्योंकि मेरा तहकीक का मौजू भी रहा है, मैं पढ़ाता भी स्टारडम और फैंडम हूँ। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज की जाए कुछ ऐसे लोगों पे जिनका स्टारडम और जिनका फैंडम बड़ा ही फैसिनेटिंग है और जो मुझे लगता है कि हमारे आज के और कल दोनों के सितारे हैं। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ऑब्वियसली इज हानिया आमिर। ये बात सबसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फहद मुस्तफा ने कही थी कुछ अर्से पहले शायद बीबीसी के एक इंटरव्यू में कि हानिया आमिर हैज दैट स्टार मटेरियल, प्रॉब्ली दे वर शूटिंग टुगेदर एट दैट टाइम। और फिर और भी बहुत लोगों ने कही एंड आई थिंक हानिया आमिर हैज प्रूव्ड हरसेल्फ that she is a star without having, that's the beauty of her, without having too much of a catalog. I would personally say that owing to technology and a lot of other factors, and we will talk about them, Hania Amir has received for her generation that Fawad Mahira fandom and stardom with a lot स्मॉलर कैटलॉग। उनका काम का कैटलॉग अगर आप देखें तो बहुत छोटा है। हाँ, उसमें फिल्में हैं, एक बड़ी अच्छी वजाहत रऊफ की फिल्म है पर्दे में रहने दो। आई वाज सैड इट डिडंट डू अ लॉट ऑफ बिजनेस, आई रियली लाइक द फिल्म। देन देयर इज परवाज़ है जुनून, देन जानान, एंड शी इज डन अ लॉट ऑफ टेलीविजन एज वेल। बट उस तरह से जो कुछ मैग्नम ओपस होते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ये जो कभी मैं कभी तुम है ना, दैट हैज come off as like the highlight of her career। लेकिन at the same time मैं आपको बात बताऊं, अगर ये कभी मैं कभी तुम नहीं भी होता, हानिया आमिर उस जनरेशन ऑफ सेलिब्रिटीज से हैं जिन्होंने अपना पहला कदम, वो गालिब कहते हैं ना, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार, अब उन्होंने अपना पहला कदम ही सोशल मीडिया में रखा था। डब स्मैश से वो सामने आई, लिप सिंकिंग की वीडियो से वो सामने आई, अ वेरी नेचुरल परफॉर्मर ऑन द इंटरनेट। Very few people are natural performers on the internet, और मैं natural performer इसलिए कहता हूँ that she is naturally relatable to the Gen Z, to the Gen Alphas, not just the way she talks, the way she approaches everything, but generally उनकी जो एक sensitivity की politics है, उनकी जो एक affection की politics है, उन सब की जो एक liking है, to have someone totally lovable and not controversial, Hania Amir has sort of molded herself, molded फिर गलत लफ्ज़ है, has sort of grown into one of those sensations, and which is why her case study is a very very important case study in Pakistan। क्योंकि आप गौर करें कि हानिया आमिर की लव लाइफ हैज ऑलवेज बिन ऑन द रिकॉर्ड, और लोग हमेशा उनकी बड़ी, मर्द खास तौर पे बड़ी स्लट शेमिंग करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। जब उनका आसिम असर के साथ शी वाज इन अ रिलेशनशिप, गिग्स विग्स पे साथ होते थे, फिर इन दोनों का एक इंतहाई पब्लिक ऑलमोस्ट टीनेज, जैसे आसिम का म्यूजिक होता है, आसिम डोंट गेट अफेंडेड, उस तरह का इनका ब्रेकअप हुआ। तो दैट वाज आल्सो इन्फ्यूरिएटिंग कि लोगों ने किस तरह हानिया को अटैक किया। देन देयर हैज बीन अ रादर ग्रॉस एंड वल्गर इंसिडेंट व्हाइल शी वाज लाइव, और अ फैन केम लाइव एंड डिड समथिंग रियली ग्रॉस। फिर कभी यासिर हुसैन ने शायद उनके पिंपल्स का मजाक उड़ाया या कुछ उड़ाया। वो तो यासिर कीप्स ऑन डूइंग थिंग्स। I have tended to become kept a more soft heart for Yasir now। लेकिन ये जो हानिया आमिर ने एक पूरा ट्रेजेक्ट्री देखी है कि इनकी स्लट शेमिंग हुई है, इनको बार बार जलील किया गया है,
और फिर लड़के एक बहुत ही ईमो किस्म का गाना एक लड़के ने इन पे बना दिया था जब हानिया आमिर से इनका राब्ता नहीं हो रहा था, या he was madly in love with हानिया आमिर. I know that's the kind of love someone like हानिया आमिर would definitely appreciate. लेकिन जिस तरह से वो एक माहौल बनता था ना, और ख़ास तौर पे अगर आप लोग उन ग्रुप से वाकिफ़ हैं फेसबुक के इधर उधर जहाँ हानिया आमिर के बारे में लड़के डिस्कशन करते थे, I do feel that she was too naturally bold for our society. क्योंकि अमूमन आपको लगता है कि जब कोई खातून कोई स्टेटमेंट कोई कुछ ऐसा करने जा रही है जो हमारे समाज हमारी रिवायत के हिसाब से अनकन्वेंशनल है, तो आपको वो प्रिटेंशियस लगता है, आपको वो फोर्स्ड लगता है. और हानिया आमिर का प्रॉब्लम क्या, उनकी अचीवमेंट ये थी, मर्दों की प्रॉब्लम था दैट शी वाज ए नेचुरली कैरिज्मेटिक, फिजिकली अट्रैक्टिव, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो वो चीज करती थी वो डंके की चोट पे करती थी कि भाई जो है सो यही है, राइट? मतलब उनका ऑपोजिट, अगर आप पैरेलल देखा जाए, ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, पैरेलल बनने की मिसाल देखें तो आपको अलीज़े शाह नजर आएंगी. Came up in the Mahira Khan film, the superstar. I loved her performance, and suddenly she got उनके कुछ images circulate हो गए, and now she's on the deep end. कि मतलब उन्होंने, although she has all the right, but she has realized that she's more of an object now, despite being an immensely talented actor. And I'm telling you, despite being an immensely talented actor, she has sort of adhered to that image. God knows why, but that's her choice. So हानिया आमिर is a very good example कि जब आपकी एक अच्छी privileged upbringing हो, मैं अच्छी privileged इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है privileged लोगों का बिला वजह मजाक उड़ाते हैं. That's a life they were born into and they are fortunate enough. As long as you don't become braggy about it, this is completely fine. कि एक तो उनके अंदर वो sophistication है, फिर sophistication is not enough, उनके अंदर वो sensitivity है, वो हसासियत है कि अगर आपको किसी को अप्रोच करना है तो वो कैसे हो. अगर आप उन्हीं वीडियोस भी देखें, रिसेंटली वो कनाडा में किसी मीट एंड ग्रीट पे थी, जिस तरह वो एक बच्ची से मिल रही थी, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, none of that looked fake and it almost felt like she meant everything she meant everything that she was doing. And unlike many SMI social media influencers होते हैं, she did not tailor her life for social media. Social media just seemed like became sort of nut and bolt की तरह कनेक्शन हो गया सोशल मीडिया और उनकी जिंदगी का. दिलजीत दोसांझ को उनका बुलाना, बादशाह से उनके आपस में जो एक्सचेंजेस होते रहते हैं, फिर दोनों से रिस्पेक्टिव इंटरव्यूज में पूछा जाता है कुछ है या नहीं है, कुछ है या नहीं है. कुछ हो या ना हो वो तो हमारा मसला ही नहीं है. मसला ये है कि ऐसे टाइम जब आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट दुनिया में, इंडिया में काम नहीं करना पा रहे, कर पा रहे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देने से डरते हैं, परेशान होते हैं कि कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए. शी जस्ट रैंडमली शोड अप एट दोस कॉन्सर्ट्स एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. और मैं आपको ये भी बताऊं कि हाँ, उनका जो सुपर स्टारडम इंडिया में है वो शर्जीना के बाद है, क्योंकि एक तो हानिया आमिर जैसे कॉम्प्लेक्शन की खवातीन हमारे यहाँ बहुत होती हैं, हमारे नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में. ऊपर से शी हैज वेरी अट्रैक्टिव डिम्पल्स, तो लोगों को इंडिया को जनरली इस तरह के कॉम्प्लेक्शंस ने, मेरे एक दोस्त ने भी मुझे इंडियन ने कहा था, एक ऑब्सेशन है. तो मैं बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूँ कि वो हानिया आमिर के पीछे ऑब्सेस्ड है. बट इन पाकिस्तान स्पेशली आई डोंट थिंक हानिया आमिर वाज वेरी mindlessly followed by guys for her femininity. I think what guys really liked about Hania Amir was how shamelessly bold and powerful she came. और वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाती थी जो वो सोचते थे कि यार ये क्या हो रहा है. और यही चीज मुझे लगता है कि बहुत सारी खवातीन को, although I would rather want the girls, the women watching this to tell me, यही चीज उनको बड़ी कैथार्टिक लगती थी कि यार ये क्या लड़की है, ये हमारी तरह इसके अंदर नजाकत भी है, सोफिस्टिकेशन भी है, लेकिन देखो बातों बातों में ये कितनी अच्छी बात और कितनी सीधी बात और कितनी टेढ़ी बात कितने सीधे तरीके से कर जाती है. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का पूरा मामला है, जो लोग सेलिब्रिटीज को बाकायदा एक प्रोडक्ट के तौर पे सामने लाया गया, जो कि मुझे लगता है कि अब हानिया आमिर को इस बारे में सोचना चाहिए. बिकॉज माहिरा फवाद के बाद मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि हानिया आमिर इज अ मच is probably the biggest star in Pakistan, even a lot biggest Pakistani star, a lot bigger than Fahad Mustafa. क्योंकि फहद मुस्तफ़ा का जो
राइज है वो उनकी जो एक्सपोनेंशियल राइज हुआ वो उनके एक बहुत अच्छे क्विज शो होस्ट के तौर पे जीतो पाकिस्तान के तौर पे हुआ। उन्होंने बहुत रिपीटेडली स्क्रीन को ग्रेस किया। बट हानिया आमिर की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो एक बड़ी एनॉमली। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग दैट ना उनका कोई इस तरह से पीआर स्पेशलिस्ट रहा। हमारे यहाँ तो खैर जो पीआर का बिजनेस है दुनिया भर में तो इमेज कंसल्टेंसी, इंडेक्सेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी सेलिब्रिटी की पावर गेज करने में। लेकिन हानिया आमिर की अगेन वाज ऑल हर ओन, एवरीथिंग दैट शी, हाँ शायद काम दिलाने में लोगों ने मदद की हो, बट हर कैरिज्मा इज नॉट ऑर्केस्ट्रेटेड, हर कैरिज्मा इज नॉट प्रिटेंशियस। जैसे वो फैज साहब कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े बहुत खुशकिस्मत हैं जो इश्क को काम समझते हैं या काम से आशिकी करते हैं। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, राइट। अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि इट ट्रूली कम्स ऑफ एज इफ शी इज मेड फॉर दिस, शी इज मेड फॉर दिस। और वो जो उनके अंदर की यूथफुलनेस है ना, वो उनको जो जेन एक्स है, जेन जी है, जेन अल्फा है, उन सब के अंदर शी हैज अ हार्ट इन देयर प्लेस। और उसमें बहुत बड़ा रोल उनके अपने नेचुरल होने का है, और बहुत बड़ा रोल इस चीज का भी है कि इंटरनेट ने इस तरह के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खोल दिया है। आपको पता है कि 1950s में जब प्रोड्यूसर्स को अंदाजा हुआ कि जो एक्टर्स हैं, हॉलीवुड स्टार सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि जो एक्टर्स हैं वो अपने किरदारों के अलावा, अपने कैरेक्टर्स के अलावा भी एज एंटिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एक राइट टू पब्लिसिटी लॉ आया। मैं ख्याल से आई एम टेकिंग द नेम राइट, इफ आई टेक इट रॉन्ग मैं बता दूंगा, जिसमें एक्टर्स कुड एक्चुअली ट्रेडमार्क एवरीथिंग, देयर मूव्स, द वे दे स्पोक, उनकी आवाज, उनके पोस्चर, इवन उनके बॉडी पार्ट्स, so that no one could mimic that. And I think slowly and gradually Pakistani stardom, because of the internet, is growing to a level that you can probably see Hania Amir, let's say, trademarking her pimples at one age. And by the way, that is not at all objectifying. This is a consent that they have to take about their own image and their own beauty. और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई प्रॉपर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इंडेक्स होती, हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इंडेक्स ऐसे नहीं होती, जैसे एक रेटिंग मीटर होता है, जैसे अमेरिका में नील्सन रेटिंग मीटर था, वो भी विद टाइम उसको थोड़ा दकियानूसी करार दे दिया गया। लेकिन अब इंडिया कह रहा हूँ, दुनिया भर में द डेविड ब्राउन इंडेक्स 2006 में इंट्रोड्यूस की गई, जो एक बहुत ही नुआंस्ड तरीका है ये बताने का कि सेलिब्रिटीज का अपना इन्फ्लुएंस कैसा है। और बहुत सी ऐसी इंडेक्सेस हैं जो आपको ये बताती हैं कि सेलिब्रिटी का जो अफेक्शन मीटर है वो कहाँ है, जो रिलेटेबिलिटी मीटर है वो कहाँ है। फिर मुख्तलिफ स्कोर होते हैं, द क्यू स्कोर, द अपील स्कोर, द ट्रस्ट स्कोर, द एस्पिरेशन स्कोर, द इन्फ्लुएंस स्कोर, और ये सब बड़ी एम्पेरिकली मेजर्ड चीज़ें हैं। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर हमारे पास एक जेन्युइन कोई ऐसी इंडेक्स होती तो हम बहुत पहले ये कह चुके होते कि एमन मिनाल, जो एक ज़माने में पाकिस्तान की मोस्ट फॉलोड सोशल मीडिया पे थी, दे डोंट इवन कम क्लोज टू द इम्पैक्ट समवन लाइक क्रॉस क्लास एंड क्रॉस सेक्शनल इम्पैक्ट लाइक हानिया आमिर कैन हैव। बट इन द एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें मैं इस वीडियो क्लोज करूंगा। हुमायूं सईद ने एक दफ़ा मुझसे भी और पब्लिकली भी ये बात पढ़ी कि देखो, ये जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर नहीं है, लेकिन ये जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, इनके बॉक्स ऑफिस पे कोई टिकट नहीं लेता। और ये जो आपका कन्वेंशनल 70s, 80s, 90s के जो स्टारडम के लोग हैं ना, चाहे बॉलीवुड हो, बॉलीवुड में भी यही बहस चल रही है, अजय देवगन, अक्षय कुमार वगैरह यही बहस कर रहे हैं, उन सब के लिए स्टारडम कुछ और है। उनके लिए स्टारडम सोशल कैपिटल तो है, बट साथ बॉक्स ऑफिस की टर्म्स में एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है। हानिया आमिर की अब तक किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं किया, परवाज़ जुनून ने उतने ही किया जो ईद की फिल्में करती हैं। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि अब हानिया आमिर अगर किसी फिल्म में आती हैं तो उस फिल्म का क्या बॉक्स ऑफिस होता है, क्योंकि अब तक दोनों बड़े दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज में, हॉलीवुड और बॉलीवुड में, पिछले कुछ सालों के जो दो बैंकेबल स्टार्स हैं उनमें से एक शाहरुख खान है और टॉम क्रूज है, जो लिटरली बॉक्स ऑफिस पे जिनके नाम पे नंबर्स आ सकते हैं। और इंडिया में तो कभी कभी ये बहस भी होती है दैट मे बी रणवीर सिंह इज नाउ द लास्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड। सो सवाल ये है, क्या हम यही फॉर्मूला
हानिया आमिर के स्टारडम को अंडरमाइन करने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कमेंट्स में बताइए, रीच आउट कीजिए और इंशाल्लाह इस स्टारडम और फैंडम की सीरीज में आपको और बहुत सी अच्छी वीडियोस। थैंक यू।